आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। सभा में सामाजिक एकता, संगठन और समाज के उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा की अध्यक्षता कर रहे राम नवल पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज का देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान, शिक्षा और नेतृत्व की परंपरा का वाहक रहा है तथा समाज को संगठित होकर अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धर्ममणि पांडेय ने समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती से ही समाज की आवाज प्रभावी ढंग से उठाई जा सकती है। उन्होंने पूर्वजों के योगदान का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। ब्राह्मण सभा के युवा नेता हरिप्रसाद दुबे ने वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी अपने विचार रखे तथा समाज के युवाओं को शिक्षा, संस्कार और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कई वक्ताओं ने प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव की संभावना भी जताई। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया तथा सामाजिक एकता को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के आयोजक त्रिभुवन नाथ पांडे ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य अशोक कुमार मिश्रा, श्रीकांत तिवारी, लालमणि पांडे, शीतल पांडे सहित अनेक नागरिक, समाजसेवी, युवा एवं बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम महर्षि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य और महर्षि परशुराम जी के स्मृति में ब्राह्मण समाज के पुनर्जागरूक होने के संबंध में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम अपने उन महापुरुषों के चिन्हों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। हरिप्रसाद दुबे, मूल निवासी ग्राम अटहरा। आज हम सब आचार्य चाणक्य की जयंती जो पूरे दुनिया में ब्राह्मण दिवस के रूप में सन 2021 से मनाई जा रही है, उसी संदर्भ में ये विप्र समाज एकत्र हुआ है। इस बार आप मना रहे थे, पहले मनाते थे जयंती? जी, हम लोग मनाते थे। जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? जयंती मनाने के पीछे जो हमारे ब्राह्मण समाज में थोड़ा बिखराव आ गया है, उसे इकट्ठा करने और ब्राह्मण के गौरवशाली इतिहास को याद करने और ब्राह्मण की जो सनातन परंपरा रही समाज और देश को समय समय पर दिशा और रास्ता दिखाया गया ब्राह्मण समाज के द्वारा, वो आज के युवा पीढ़ी को बताने के लिए और अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने के लिए यह ब्राह्मण दिवस हम सब मनाते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव आ चुका है, अब सारे दल, सारी जातियां अपनी जाति को एकत्रित करने में लगी है। कई विधानसभा चुनाव को देख करके कोई रणनीति नहीं तैयार की जा रही ब्राह्मण द्वारा? नहीं, एक चीज तो ये जान लीजिए कि यह कार्यक्रम राजनैतिक नहीं है। किसी करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ब्राह्मण को संगठित करने का उद्देश्य है कि ब्राह्मण संगठित रहेगा तो समाज को दिशा देगा। और आपको लगता है एक जगह रहता है, संगठित रहता है? नहीं, ऐसा ये एक विरोधाभास समाज में पैदा कर दिया गया कि इकट्ठा नहीं होता है, पर ये मिथ्या सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए, हम लोग मिश्र ब्राह्मण समाज सदा से समाज के लिए सबसे ज़्यादा त्याग, बलिदान
समर्पण ब्राह्मण समाज ने दिया है। अब ये समय का खेल है, सरकारें थोड़ा ब्राह्मण को ध्यान नहीं दे रही हैं, ब्राह्मण समाज पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे सरकारों से, वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। हम आज भी समाज को दिशा देने का काम करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी राजनैतिक समर्थन के। आप देख रहे हैं ये भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। ये गरीबों की फौज है, यहाँ कोई चंदा नहीं है, कोई किसी का सहयोग नहीं है, कोई आर्थिक फंड नहीं है, ये गरीबों की फौज है। ये समाज के हित के लिए इकट्ठा हुई है। इस तपती हुई दोपहरी में कठिन कठोर हाड़ तोड़ मेहनत करके हमारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा है, समाज को दिशा देने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यूजीसी को कैसे लेते हैं जो वर्तमान सरकार द्वारा लागू? वर्तमान सरकार ने जो यूजीसी एक्ट लेकर आई वह ब्राह्मण ही नहीं समूचे सवर्ण समाज के लिए विनाशकारी है। इस सरकार में क्या विधानसभा चुनाव को सबक मिलेगा? देखिए, इस एक्ट का कितना असर पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि ब्राह्मण समाज ये जान चुका है कि आज जो बच्चा पैदा होगा 20 साल बाद जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, वो शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए ब्राह्मण समाज धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में जा रहा है। असर तो पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, और बड़ा असर पड़ेगा। चुनाव बदलाव जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी उसको ताज पहनाएगी, जिसको चाहेगी उसको भंगी बना देगी। जनता के पास इतना विवेक है, वो मूल्यांकन कर लेगी। हमें कुछ ब्राह्मण किसी के साथ नहीं, ब्राह्मण खुद जो है अपने को मजबूत कर रहा है, अपनी परंपराओं को लेकर चिंतन कर रहा है। ब्राह्मण देखेगा, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वो भारत में राज करेगा।